मैं डॉक्टर गोपाल बाटनी इंटरनल मेडिसिन का सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे कि मानसून के आने पे बारिशों में किस प्रकार की बीमारियां होने की संभावना अधिक रहती है। तो मुख्य तौर पे 3 प्रकार की बीमारियां, वाटर बोर्न इन्फेक्शंस, वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये होने की संभावना अधिक रहती है बारिश के दिनों में। गर्मी के दिन अपने आप में सूरज इतना तेज रहता है कि वो अधिकतर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जैसे ही नमी आती है, बारिश आती है, तो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और पानी के साथ बहते हुए ये जो है हमारे वाटर सोर्स में पहुंच जाती हैं। तो वाटर सोर्स कंटेमिनेट हो जाता है। साथ ही साथ कई दफ़े सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, सीवर लाइन और वाटर पाइपलाइन में बीच में कुछ सीपेज हो जाता है। इसके थ्रू भी बैक्टीरिया जो हैं हमारे वाटर पाइपलाइन में घुस जाते हैं और इसकी वजह से ओरोफीकल कंटेमिनेशन वाले जो इन्फेक्शंस हैं, जो कि जैसे कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये जो हैं ओरोफीकल कंटेमिनेशन के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि मानसून टाइम में बहुत देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब पानी जमा होता है तो कीड़े मकोड़े जो हैं वो पनपने लगते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक हम लोगों के लिए है मच्छर, मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शंस हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इस प्रकार की बीमारियां भी अधिक मात्रा में मानसून में सामने आती हैं। खास तौर से मलेरिया, जिससे कि हम लोग कई सालों से जूझ रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारी जिसमें कि आप लोग भी समझते हैं कि उसमें ब्लीडिंग होने की संभावनाएं रहती हैं, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ये बीमारियां कई दफ़े बड़े माइल्ड रूप में रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों में, और ख़ास तौर से अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में देरी हो जाए तो ये एक गंभीर रूप भी धारण कर सकती हैं और कई दफ़े ऐसी नौबत आ जाती है कि पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ता है और एडमिट करने के अलावा अगर कॉम्प्लिकेशंस में चली जाए बीमारी तो आईसीयू केयर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वाटर बोर्न डिजीजेस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा, टाइफॉइड जैसी बीमारियां और वेक्टर बोर्न डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये देखने को बहुत मिलती हैं इस मौसम में। फिर जब गर्मी से बदल के मानसून आता है, जब भी मौसम बदलता है तो एक नए प्रकार की वायरसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और ये वायरसेस के आने की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होना, इन्फ्लुएंजा, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भी अधिक होने लगती है। जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी रहती है, अस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, उन लोगों के लिए भी ये मौसम बड़ा तकलीफदायी होता है, क्योंकि जब मौसम में नमी बढ़ती है तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ जाती हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से जो एलर्जेंस हैं वो भी बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। घर की दीवारें अगर गीली हो जाएं, सीलन हो जाए उसमें, तो जो गीली दीवार होती है उसमें फंगस ग्रो होने लगता है। या हमारे घरों में जैसे पर्दे लगे हैं, ड्राइंग रूम के कुशन हैं, कारपेट्स हैं, इन सब में नमी की वजह से फंगल और फंगल स्पोर्स अपना घर बना लेती हैं और जिन लोगों को भी ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं और बार बार उनको अस्पताल जाना पड़ता है दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए। और कई दफ़े वो पलट के आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से आराम नहीं लग रहा है। समस्या ये रहती है कि दवा से आराम तो होता है, फिर वापस उसी माहौल में जाते हैं जहाँ फिर जो है एक एलर्जी का ट्रिगर हो जाता है। तो हर चीज़, हर पहलू को अपने को एड्रेस करना पड़ता है। तो जहाँ तक कि बीमारियाँ होने का सवाल है, मैंने आपको बताया इस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और प्रिकॉशंस क्या लिया जाए। सीधी सी बात है, जब कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा है तो वाटर, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। यूजुअली जहाँ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जहाँ पे कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की वाटर सप्लाई अच्छी नहीं होती, वहाँ पे ये वाटर बोर्न इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। उबाल के पानी पिएं, ये सबसे सिंपल चीज़ है, नहीं तो फिर एलम यूज़ करें और
कई केमिकल्स रहती हैं जो कि ऐड की जा सकती हैं और पानी को पोर्टेबल बनाया जा सकता है। और जहाँ तक कि वेक्टर बोर्न डिजीजेस का सवाल है तो कीड़े मकोड़े खासतौर से मच्छर को पनपने का मौका ना दें। गर्मियों में हम कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी ख़त्म हो गई लेकिन कूलर अभी भी लगा हुआ है, उसमें पानी रुका हुआ है, या टायर है, गमले हैं, वहाँ पे जो है पानी रुका हुआ है, घर के आसपास पानी रुका हुआ है और उसकी सफाई नहीं हो रही है। ये मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल होता है उसको अंडे से अडल्ट बनने में करीब 7 से 10 दिन का टाइम लगता है उसको। तो ये लगातार 7-10 दिन अगर पानी स्टैग्नेंट रहेगा तो मच्छर पनपेगा तो काटेगा तो बीमारी फैलाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि स्टैग्नेंट वाटर हमारे घर में, घर के आसपास ना रहे। ये एक बड़ा बेसिक प्रिकॉशन होता है। और पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं। घर के बाहर जब भी निकलें तो फुल स्लीव कपड़े पहन के निकलें जिससे कि मॉस्किटो बाइट्स होने की संभावना कम रहे। बाइट कम होगा तो बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस प्रकार की बीमारियों का कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम प्रिवेंशन के तौर पे कोई वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। बट ऑफ कोर्स टाइफॉइड के लिए वैक्सीन है जो कि बचपन में भी लगता है और अडल्टहुड में उसका बूस्टर डोज भी लगना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस मोटे तौर पे अगर हम फॉलो करें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ने से अच्छा। नमस्कार।